So, hello students, welcome back. A very good morning to all of you. आज डिटर्मिनेंट्स क्लास 6 बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें करवा दूं। तो आज के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एडजॉइंट की दो प्रॉपर्टीज़ करवाई, दो मेथड्स करवाए थे। आपकी मर्जी थी, चाहे मेथड 1 करो चाहे मेथड 2 करो। आज मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं मेथड 3 भी करवाऊंगा। तो आज मैं आपको डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट निकालने का मेथड 3 बता रहा हूँ। मेथड 3 कैसे निकालते हैं, तो राइट डाउन मेथड 3। देखो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास 1 - 2 4 1 - 2 4। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एडजॉइंट को मैंने कल C11 को फैक्टर को मैंने C11 C12 से लिखवाया, कई A11 भी लिख देते हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12। तो नोटेशन सी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी लिख सकते हो, जैसे मर्जी सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 1 - 2 - 4 0 to 1 -4 5 3। आपने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। मेथड 3 बता रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना है। कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, ये सारी की सारी चीज साइड पे लिख लो। 1 - 2 4 0 2 1 -4 5 3। यहां तक लिख लिया। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने रो से करवाए हैं, तो पहली 2 रोज को सेम लिख लो। 1 - 2 4 0 2 1। अब पहली 2 रोज को मैंने दोबारा लिख लिया। आपने 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला मेथड किया है, नहीं किया तो आप मेरी 10th क्लास की वीडियो में देख सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक के अंदर है। तो उसके अंदर भी आप फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट करते थे, पर यहाँ पहली 2 रोज को रिपीट कर दिया आपने। रोज को रिपीट करने के बाद क्या करना है, अब रो कर दिया, कॉलम तो किया नहीं, तो पहले 2 कॉलम दोबारा लिख दो। 1 0 -4 1 0 -2 2 5 -2 2। मैं फिर बता रहा हूं कि मैंने इसके अंदर क्या किया है, मैंने रो और कॉलम को रिपीट कर दिया। मैंने पहले 2 रोज को लिख दिया, फिर 2 कॉलम्स को दोबारा लिख दिया, खत्म हो गया। डिलीट कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब जो बच गया इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 2 are 6 5 × 1 6 - 5 1, खत्म। आगे 5 4 are 20 20 + 6 26। आप नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो नीचे की तरफ ही लिखना है 26। जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखी जाओ बस। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, क्योंकि को फैक्टर की डेफिनेशन के अंदर आपने किया है, को फैक्टर की डेफिनेशन में किया डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, तो वही डिलीट कर रहा हूं यार मैं। इसको -2 -8 -10। बहुत आसान चल रहा है, कोई खास मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चल रहा है। अगला आगे आ जाओ, -4 × 0, बस खत्म। -4 3 + 16 19 0 -1 -1 0 -8 -8 8 -5 3 2 -0 2। इन सारों का क्या लेना है, ट्रांसपोज। मुझे लगता है कि आपको ये मेथड समझ आ चुका होएगा। अगर कहते हो तो मैं एक बारी ऐसे करता हूँ कि मैं इसको एक बारी रिपीट कर देता हूँ। मैं एक बारी देख लूँ कोई गलती तो नहीं है, कोई +1 ऐसी गलती तो नहीं होगी। 8 0 +8 आएगा, सॉरी ये +8 है, ठीक कर लो। 0 + 8, तो बिल्कुल ठीक है। अब ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज क्या आ गया इसका, 1 -4 8, पहली रो पहला कॉलम, 26 19 3 -10 -1 2। आप देखोगे फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, जिसमें आपका दिल करे आप वो मेथड लगा सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, सेम चीज लिखी, पहली 2 रोज को दोबारा लिख दिया और पहले 2 कॉलम्स को दोबारा लिख दिया।
डिलीट कर दिया, जैसे जैसे एलिमेंट आई गया वैसे वैसे मैं लिखी गया। ना तो इसके अंदर प्लस माइनस का पंगा आया, ना C11 C12 निकालने का आया, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आप ये स्टेप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजॉइंट का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेना ना भूल जाना, ये ध्यान रखना। तो ये आप रफ काम में करके दिखा सकते हो जिससे करना है। तो तीनों में से जो मेथड आपने करना है आप इजीली उसको सोल्व आउट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब मैं जितने क्वेश्चन करवाऊंगा एडजॉइंट के, मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया करूंगा कि एडजॉइंट निकाल के ये आएगा। आपको जो मेथड पसंद है उससे कर लो। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो मेथड 2 कर ले, जिनको बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं मेथड 1 करे, जिन बच्चों का माइंड शार्प है वो मेथड 3 करो, बहुत अच्छा मेथड है वो, ये करो मेथड। चलो जी, मैं उम्मीद करता हूँ एडजॉइंट का टॉपिक आपको समझ लग गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक है वो आपका है अब वाला टॉपिक आपका आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। इंडेक्स में देखो अगला टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। मैंने लिखवाया है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अगर आपने एडजॉइंट निकालने के कोई भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए ना तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, खास कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए बी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट निकालो। कितना बड़ा काम है, इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, पहले बाद वाला, फिर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको याद होए मैंने आपको रिवर्सल लॉ करवाया है, रिवर्सल लॉ में मैंने क्या करवाया है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, मैंने आपको ये लिखवाया है। तो वही चीज़ है, पहले बी आएगा फिर ए आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी इफ ए इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। जो ये प्रॉपर्टी मैं लिखवा रहा हूं इसमें से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्या है, क्या लिखोगे आप, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। पहले एडजॉइंट निकालो उसका डिटरमिनेंट निकालो। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो लिख लो n की, लिख लो where n is order of the matrix, where n is order of the matrix। सपोज कर लो अगर 2/2 की है तो या n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3/3 की है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने की बजाय हम ये कर सकते हैं। अगली चीज तीसरी प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ये हमेशा ए डिटर्मिनेंट आएगा। एडजॉइंट निकालो ए से मल्टीप्लाई कर दो, या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर हमेशा ए डिटर्मिनेंट ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो डिटर्मिनेंट भी आपको निकालना आता है, एडजॉइंट भी निकालना आता है, मल्टीप्लाई भी करनी आती है। अब सारी वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो सब कुछ आ जाएगा। जब आप बड़े हो जाओगे ना, इस प्रॉपर्टी का नाम है, इस थ्योरम का नाम है, शायद मुझे याद नहीं, मैं बता देता हूँ, कॉशी थ्योरम है शायद।
तो जब मैं हायर क्लास की मैथ की वीडियो बनाऊंगा, ये है कोई BSc 1 का टॉपिक है, बीटेक 1 का, बीटेक 1 का भी और BSc 1 का भी। तो जब मैं कॉची थ्योरम इसका प्रूफ करवाऊंगा तो तब आपको इसका प्रूफ आएगा। अभी तो सिर्फ रिजल्ट याद होना चाहिए। तो उसमें एक चैप्टर है लीनियर अलजेब्रे की बुक है, फर्स्ट ईयर की अलजेब्रे की, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ये। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालना आ जाए। पहले एडजॉइंट निकालो, जो आंसर आएगा उसका दोबारा फिर एडजॉइंट निकालो। बड़ा मुश्किल काम है यार। इसका डायरेक्ट फार्मूला है a की पावर n-2 इंटू ए, वेयर n इज ऑर्डर, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता लग गई होगी, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 2 है, यही पेपर में आती है 1 मार्क के लिए हमेशा। तो मैं आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से दिख रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन सोल्व करो। तो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ठीक कर लो। मैंने अभी एडजॉइंट और एडजॉइंट लिखवाया है, ए डिटर्मिनेंट कर लो वहाँ। तो मैंने वहाँ सिर्फ ए लिख दिया था, तो बाय मिस्टेक लिखा गया ए डिटर्मिनेंट कर लो, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखवाई है, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो फोर्थ प्रॉपर्टी को। चलो जी, अब मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे करवाने की ज़रूरत है। आप इजीली इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो अगर इनमें से अगर मैं कोई चीज़ ये जीरो है, अगर मैं कोई और चीज़ बताऊं तो ये आइडेंटिटी है। अब आपने कहना सर आइडेंटिटी तो लिखवाई नहीं, चाहे एक डिटर्मिनेंट लिख लो कल्ला, चाहे इसके साथ आई लिख दो, एक ही बात है। क्योंकि अगर ये 3/3 का आंसर आएगा तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 3/3 बन जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये 3/3 की बता रहा है। तो 2 है, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना तो ये सेम, या 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, सेम आएगा। तो गाइस मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई भी क्वेश्चन ये करवाने वाला है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। एडजॉइंट निकालने के लिए आपकी मर्जी है, चाहे मेथड 1 लगाओ, मेथड 2 लगाओ या मेथड 3 लगाओ, वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो आगे चलते हैं, इंडेक्स का अगला टॉपिक। ये जितने मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आपने काइंडली सोल्व करने हैं। आप ये ना सोचना कि नहीं यार इसको जरूरत ही नहीं है सोल्व करने की, सोल्व करने हैं। तो इंडेक्स का अगला टॉपिक आप देखो, इंडेक्स से मैंने लिखवाया है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इंडेक्स का अगला टॉपिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने लिखवाया था इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स बोल दो, या कई बार पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इसका नाम रेसिप्रोकल भी लिख देते हैं, रेसिप्रोकल। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या होता है? अभी आपको मैंने एक रिजल्ट करवाया, रिजल्ट क्या करवाया? वी नो डैट। अभी आपको एक रिजल्ट करवाया है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट। आई लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको ये लिखवाया है, ये मैंने आपको लिखवाया। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कोई भी एक पेयर के साथ कंपेयर कर, चाहे इसको कंपेयर कर दो चाहे इसको कंपेयर कर दो, तो मैं किसी भी एक पेयर के साथ इसको कंपेयर कर देता हूं। ए मल्टीप्लाई विद, क्योंकि इनवर्स निकालना है ना, मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, ए इनवर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ए का डिटर्मिनेंट। ये ए इनवर्स ए क्या बन गया? आई। लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ए डिटर्मिनेंट को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया इनवर्स का? एडजॉइंट, आई लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट, वेयर
डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो होएगा, क्योंकि अगर यही जीरो हो गया समथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए तो हमारे पास अब ये फार्मूला बन गया, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फार्मूला हमारे पास ये बन गया। अब जब भी मैंने किसी भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, मैंने एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकाल के उसको ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी मैंने, अब आपने कहना है सर इनवर्स निकालने का मेथड आपने मैट्रिक्स में भी किया है। आप मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 7 देखना मेरा, उसके अंदर मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है। फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके पास सेकंड मेथड आया इनवर्स निकालने का कि एडजॉइंट निकालो, ए का डिटर्मिनेंट लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका इनवर्स निकल जाएगा। तो इसके साथ का एक क्वेश्चन करवाता हूं, राइट डाउन प्लीज, ये फार्मूला लिख लो आप। लिखवाने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लो, कई बार ये भी पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कई बार ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, अगर ए का डिटर्मिनेंट, ये मॉडुलस ना बोलना, डिटर्मिनेंट बोलना है, ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा होएगा नॉन सिंगुलर। नॉन मतलब नहीं, नॉन मतलब नहीं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हुई आपके पास, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम इसको बोल देंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने बता दिया कि अगर किसी क्वेश्चन में सिंगुलर दे रखा है मींस डिटर्मिनेंट 0 दे रखा है, नॉन सिंगुलर वर्ड दे रखा है मींस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो इसके में ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा, सेम है सारे। तो मुझे नहीं लगता कि खास क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी बुक में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो इसका। विदाउट एक्सपेंडिंग के थे, मैंने विदाउट एक्सपेंडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए क्योंकि उसकी नीड थी, जरूरी थे क्वेश्चंस करने वो। तो क्वेश्चन देखो फिर आपको समझ आ जाएगा सारा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये मैंने अभी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया था, यही प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, वही कर देता हूं। 1 3 3 1 4 3 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो मैं क्वेश्चन में कहा है फाइंड ए इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालना है बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका इनवर्स का फार्मूला क्या होता है आपको लिखना पड़ेगा, वी नो डैट, WKT, वी नो डैट ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कभी 0 नहीं होता, मतलब नॉन सिंगुलर होता है। तो एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालने के मैंने आपको 3 मेथड सिखाए हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जो इसका एडजॉइंट आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 -3 -3। आप किसी भी मेथड से सोल्व कर लो, यही आएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 1 0 -1 0 1। तो आप किसी भी तरीके से निकाल लो, आपका आंसर ये आएगा, आपका आंसर ये आएगा। अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे, अब ये तो निकाल दिया, ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल लो। मैंने पार्ट 1 में आपको करवाया हुआ है इसका 1। तो फार्मूला क्या था, ए इनवर्स एडजॉइंट कितना आया आपके पास 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट क्या आया 1, यहाँ 1 लिख दिया। इसको होल, अब ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको बाहर 1/1 लिख सकते हैं। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अगर सपोज कर लो ए डिटर्मिनेंट 10 होता तो यहाँ पे 10 आता, तो बाहर 1/10 लिखते। अब ये ना कहना कि सर अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7/10 -3/10। देयर इज नो नीड टू सोल्व दीज वैल्यूज, बस ऐसे छोड़ दो, यही आपका आंसर आएगा। पर इसके अंदर तो 1 आया है,
1 आया, 1 आया। तो जस्ट डिवाइड करके लिखना ही होता है, बस वो लिख लिया। अगर आपका दिल करता है नहीं करना है तो कर देना यार। 1/10 हो तो 1/2 हो तो अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मैट्रिक्स है, सारों से मल्टीप्लाई होएगा ही होएगा। अब इनवर्स निकालने के आपको मैंने एक ERT मेथड सिखाया, एक ये मेथड सिखाया इनवर्स निकालने का। अब एक और तरीके का इनवर्स निकलता है, वो भी देखो कैसे निकलता है। तो पहले आप ये राइट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो, फिर मैं आपको नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ एक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन पावर को इंक्रीज करता है, और मैं नई से नई और अच्छी से अच्छी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास किसी भी क्लास का कोई टॉपिक आपने करना चाहते हो मेरे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो, मैं उस चैप्टर के ऊपर बड़ी जल्दी वीडियो बना दूंगा। चाहे वो 9th का टॉपिक हो, चाहे वो कॉलेज के BSc के बच्चों का हो, कोई बात नहीं। तो राइट डाउन प्लीज। क्वेश्चन, ये इनवर्स निकालने का तीसरा मेथड मैं सिखा रहा हूँ। कई बार क्वेश्चंस में इनवर्स कैसे निकालते हैं, एक ERT किया, एक अभी पीछे किया प्रीवियस क्वेश्चन, एक ये नया क्वेश्चन है। कहता शो दैट द मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 0 -2, 1 0 -2, दूसरा दे रखा है -2 -1 2, -2 -1 2, तीसरा दे रखा है 3 4 1, 3 4 1। आगे क्या, सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब आप इतने तो ब्रॉड माइंड हो चुके हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर सकते हो। a³ - a² -3a - I लिखना, I लिख दो, I3 लिखना, I3 लिख दो। एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि ये 3/3 की है तो इन्होंने I3 लिख दिया, आपने I लिखना, I लिख दो, एक ही बात है। I मतलब 1। also find A inverse। अब क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखना, बहुत ज़्यादा प्यार से। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बहुत नज़दीक पहुंच गए चैप्टर खत्म होने के हम। तो इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट समझो और विदाउट एक्सपेंडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो सबसे पहले कहता है ये प्रूव करो कि ये 0 के इक्वल है। तो मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं आफ्टर सोल्विंग a³ - a² - 3a - I = 0 कि a³ निकालो। a³ मतलब a × a या a² × a या a × a² वैल्यूज पुट करो। a² निकालो, a की वैल्यू पुट करो। I मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि ये 3/3 का था। सारी वैल्यूज पुट करो, आपका 0 आंसर आएगा ही आएगा। श्योर है कि आपका इसके अंदर 0 आंसर आएगा। ये आपने सपोज कर लो प्रूव कर दिया, ये वैल्यूज पुट करके प्रूफ कर दिया। अब इनवर्स निकालना है, वो कहता है इनवर्स निकालना है इसको यूज करके। अब ये ना सोचना ए इनवर्स का है एडजॉइंट निकालो और ए का डिटरमिनेंट लो, नहीं। जब भी ऐसी कोई भी इक्वेशन दे रखी हो और उसके बाद कह रखा हो इनवर्स निकालो, तो सबसे पहले ये प्रूफ करो, इसके बीच में से इनवर्स कैसे निकालना है वो देख लो। एडजॉइंट इसके अंदर मैं लिख देता हूं, इसके अंदर एडजॉइंट को नहीं निकालना, क्योंकि उसने कहा इसको यूज करके करो। कहानी अंडरस्टूड होता है, तो इसको यूज करके इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालना है इसको इनवर्स यूज करके? मेथड बोलते हैं, कांस्टेंट चीज को बाहर ले दो पहले। a³ - a² - 3a = I। निकालना क्या है? इनवर्स। ए कांस्टेंट चीज को वहां लेके 2 है 3 है 4 है कुछ भी है वहां ले जाओ, मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। ए इनवर्स a³, ए इनवर्स a², ए इनवर्स ए इनवर्स I। बस खत्म।
इनवर्स है, क्यूब है, तो क्या बच गया ए स्क्वायर, ये क्या बच गया ए, ये क्या बच गया 3, इसको लिख लो आई, लिखना लिखो नहीं लिखना ना लिखो, ये आई लिखना लिखो नहीं लिखना ना लिखो, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 3i। तो ए इनवर्स मैं करूँगा नहीं सोल्व, हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, ए स्क्वायर निकालोगे आप, निकालना ही होएगा ए स्क्वायर माइनस ए लिख दो, 3i मतलब 300030003, क्योंकि 1 आ रहा था ना यहाँ, तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया सारा, बाकी तो 0 ही था। इस सारा को सोल्व कर दो, माइनस कर दो इन तीनों को, वी गेट ए इनवर्स, वी गेट ए इनवर्स। मुझे लगता नहीं कि मुझे करने की ज़रूरत थी। तो इन्वर्स निकालने का आपके पास तीसरा मेथड आया कि इक्वेशन को यूज़ करके इन्वर्स कैसे निकालना है, इक्वेशन को यूज़ करके इन्वर्स कैसे निकालना है। और वो कैसे निकलता है इक्वेशन को यूज़ करके इन्वर्स, कांस्टेंट चीज़ को वहाँ लेके जाओ, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप और इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, अपने आप ए इन्वर्स आ जाएगा। अगर आप एडजॉइंट से निकालोगे आंसर तो सेम आएगा, पर वो मेथड गलत है, वो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। अगर ये इक्वेशन ना दे रखी होती, सपोज कर लो ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता, कहता फाइंड द ए इनवर्स, फिर आप एडजॉइंट निकालो, ए का डिटरमिनेंट निकालो, खत्म। एडजॉइंट निकालो, ए का डिटरमिनेंट निकालो, खत्म। मैं वैसे ही आपकी कुछ नॉलेज के लिए बताता हूँ। जो ये इक्वेशन लिखी हुई थी ना, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, एक ना आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज आएगा टॉपिक जब मैं करवाऊंगा बीएससी में, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, उसके अंदर एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, उसको सोल्व करके हमेशा ऐसी इक्वेशन बनती है। अब छोटी क्लास है आपकी तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, जब बड़े हो जाओगे तो ये उसके अंदर आ जाएगा अपने आप। तो मैं ऐसे करता हूँ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिख रहा हूँ, तो काइंडली स्टॉप द वीडियो एंड राइट डाउन सम प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लीज। सो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई क्वेश्चन खास करवाने की लोड़ है, आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व करो। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको अलग से वीडियो बना के जैसे बाकी चैप्टरों में कर रहे हैं तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। सो आज के लिए सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा काम था। जितने मैंने आज कॉन्सेप्ट करवाए हैं इसके, अपनी बुक में से अगर आपका दिल करता है कोई भी 7 to 10 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपसे सोल्व हो जाएंगे। और जो क्लास 7 है, नेक्स्ट क्लास में इसके इंडेक्स का लास्ट टॉपिक कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड, वो तब समझ आएगा जब ये सारी चीज़ें आपको समझ होगी, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट सिखाना है, क्वेश्चन तो सारे वही एडजॉइंट, वही डिटर्मिनेंट, वही सब कुछ है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।